हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड फ्रेंड में। मेरा नाम है पूनम और आज हम व्यंजनों को मिलाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लासेस में हम वर्णमाला को सीख चुके हैं और उसके 2 प्रैक्टिस सेट भी लगा चुके हैं। वर्णमाला पर आधारित ही मैंने एक डिक्टेशन भी आपको बोली है। तो मुझे अब ये लगता है कि आप वर्णमाला को अच्छे से सीख चुके हैं, उसके अक्षरों को अच्छी तरह पहचानना और बनाना आप सीख चुके हैं। तो अब हम अपने अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है व्यंजनों को मिलाना। यानी कि 2 व्यंजन यानी कि अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना। उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को यहाँ पर हम सीखेंगे, समझेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें। आप एक एक नियम को अपनी कॉपी में नोट कर लें। जब भी आप क्लास अटेंड करें तब आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें। अब एक एक नियम मैं यहाँ आपको समझाती जाऊंगी, आप उसे नोट भी करते जाइएगा और समझते जाइए। अगर आपको कोई भी नियम समझ नहीं आ रहा या कहीं दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला नियम हमारा क्या कह रहा है। पहला नियम हमारा कह रहा है कि जहाँ से पहला व्यंजन यानी अक्षर का अंत होगा वहीं से दूसरे अक्षर का आरंभ होगा। यानी कि जहाँ पहला अक्षर खत्म होगा वहीं से हम दूसरा अक्षर शुरू कर देंगे। और जब तक शब्द पूरा ना हो तब तक कलम कॉपी से नहीं उठेगी। जब तक हम पूरा शब्द नहीं लिख लेंगे तब तक हम पेंसिल को नहीं उठाएंगे कॉपी से, क्योंकि बार बार ऐसे हम एक अक्षर लिख के फिर उठाएंगे फिर दूसरा अक्षर लिखेंगे, उसमें हमारा समय बर्बाद होगा। और हमें ये गलती नहीं करनी, क्योंकि शॉर्ट हैंड में हमें जल्दी से जल्दी लिखना आना चाहिए, हमारी स्पीड होनी चाहिए। तो हमें इस नियम का खास ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं, उदाहरण से हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे अगर मानिए ये शक लिखा है, सा और का लिखा है शक। अब मैं इसे इस नियम को लागू ना करूं और ऐसे लिखूं, पहले सा बनाया फिर का बनाया, तब हमारा बनेगा, समय लगेगा। ये हमें नहीं करना। हमें करना है कॉपी से पेंसिल को भी नहीं उठाना है और इस नियम का ध्यान रखना है। तो क्या कह रहा है ये नियम कि जहाँ से पहला अक्षर का अंत होगा वहीं से दूसरे अक्षर का आरंभ होगा। और जब तक शब्द पूरा ना हो तब तक कलम कॉपी से नहीं उठेगी। अब देखते हैं, हम इसे उदाहरण देखते हैं। यह है शक, तो बनाएंगे सा और का। ये हो गया शक, पेंसिल भी नहीं उठी और जहाँ से अंत हुआ पहले अक्षर का वहीं से दूसरे का शुरू हो। ठीक, अब ये है टा और का, टा और का, टक। ये है पा और का। अब मैं यहाँ आपको ये नहीं बताऊंगी कि लेफ्ट की तरफ झुकी हुई रेखा ऊपर से नीचे आने वाली है वो पा है या वो, क्योंकि अब मुझे पता है आप ये सब सीख चुके हैं। तो यहाँ मैं सीधा उदाहरण बताती चलूँगी। ये है पा और का, तो लिखेंगे पा और का, पक। इन सब में समय बर्बाद होगा और मैं चाहती हूँ कि आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना हो, जल्दी से जल्दी आप शॉर्ट हैंड सीख जाएं। और ये है माँ और का, मक, माँ का मक। और ये है घल, घाघर वाला ये घल, तो लिखेंगे घा और ल, घल। और ये कैसे है, घा और ल, घल। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये नीचे और ये ऊपर क्यों है,
तो इसके नियम भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आप देख लिए दोनों तरह से हम बना सकते हैं। ये नीचे से ऊपर जाने वाला, ये से नीचे आने वाला ला है, ठीक है। ये दोनों ही घल है। और ये है बग, तो लिखेंगे बा और गा। और ये है लर, तो एक लर तो ऐसे लिखेगा ए ला और रा, लर, ठीक है। और एक लर ऐसे बन जाएगा ला और रा, ला। अब आप ये समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इतना समय लगेगा हमें किसी भी अक्षर को बनाने में, तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये अभी हम सीख रहे हैं इसलिए, वरना आप आगे चल के जब सारे नियमों को सीख जाएंगे यूं चुटकियों में, आप शब्दों को लिख दिया करेंगे, सेकंड में लिख दिया करेंगे, मेरा विश्वास करिए। लेकिन उसके लिए आपको पूरा सीखना ज़रूरी है। तो अभी इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि आपको ये लग रहा होगा कि हम इतनी देर में इतना लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, हमारी स्पीड कैसे बनेगी। उस बात की चिंता आप बिल्कुल नहीं करें, उसका आप मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं बताऊंगी आपकी स्पीड कैसे बनेगी, आप कैसे आगे बढ़ेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। आप बस अभी यहाँ ध्यान दें, इस पर ध्यान दें और इसे अच्छे से सीखें। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि पहला अक्षर कॉपी की रेखा पर बनेगा और दूसरा अक्षर लाइन से कहीं भी जा सकता है। यानी कि पहला अक्षर अपने निर्धारित स्थान पर बनेगा, तो सारे अक्षर कॉपी की लाइन पर ही बने हैं, तो पहला अक्षर तो अपने निर्धारित स्थान से ही बनेगा और दूसरे अक्षर कहीं भी जा सकते हैं। धारा प्रवाह के हिसाब से, लिखने की धारा के हिसाब से हम कहीं भी उसे बना सकते हैं, इसका विचार हम नहीं करेंगे। तो आइए देख लेते हैं उदाहरण। ये है पा और डा, ये तो लिखेंगे हम पा और डा, ये डाक वाला। और ये है टा और पा, टप, तो लिखेंगे टा और पा, टप। ये है चा और गा, चग, तो लिखेंगे चा और गा, चग। और ये है फा और टा, फट, तो लिखेंगे फा और टा। और ये है दा और डा, तो लिखेंगे दा और डा, दड। ये है झा और फा, झफ, झा झंडे वाला ये, तो लिखेंगे झा और फा, कट करते झफ। और ये है ता और ना, तो लिखेंगे ता और ना, तन। और ये है टा और ना, टन, तो लिखेंगे टा और ना, टन। और ये है वा और गा, वग, तो लिखेंगे वा और गा, वग। चलिए आ जाते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि का वर्ग, मा, ना और णा। अब ये बताने की आपको जरूरत नहीं है कि का वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं, ये मैं वर्णमाला में आपको बता चुकी हूँ। का वर्ग, मा, ना और अणा, ये होते हैं आड़े अक्षर, ठीक है। का वर्ग, मा, ना और अणा, ये आड़े अक्षर होते हैं। इन अक्षर के बाद में ये अक्षर पहले आए और इनके बाद में नीचे आने वाले अक्षर आए, तब क्या होगा, तब ये अक्षर रेखा के ऊपर बनेंगे। यानी कि का वर्ग, मा, ना और णा, ये अक्षर पहले आए और इनके बाद कोई दूसरे अक्षर जो नीचे आने वाले हों, ऊपर से नीचे आने वाले अक्षर हों, तब ये अक्षर क्या होंगे, ये रेखा के ऊपर बनेंगे, ठीक है।
या का वर्ग मा, ना और णा, ये अक्षर के बाद नीचे आने वाले अक्षर आएंगे तब ये अक्षर का वर्ग मा, ना, णा ऊपर बनेंगे रेखा के। देखिए उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे का वर्ग में आता है खा, तो ये भी रेखा के ऊपर बनेगा, और टा आता है नीचे आने वाली रेखा है ना, नीचे आता है ना टा, तो हम बनाएंगे खा और टा, खट। और ये है का, ये भी का वर्ग का, और ये है टा, कट, तो इसे बनाएंगे का और टा, कट। और ये है गा और बा, तो लिखेंगे, ये भी का वर्ग का है तो लिखेंगे गा और बा, गब। और ये है माँ और टा, माँ दिया हुआ है तो हम लिखेंगे माँ और टा, मठ। और ये है ना और पा, तो ये है ना और पा, न। देख लेते हैं हम अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि का वर्ग मा, ना और णा, ये आड़े अक्षर के पहले आए और इनके बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आए तो ये रेखा, ये अक्षर लाइन पर लिखे जाएंगे। यानी कि ऊपर वाले रूल में क्या कहा था कि नीचे आने वाले अक्षर आए, का वर्ग मा, ना, णा के बाद नीचे आने वाले अक्षर आएंगे तब तो ये ऊपर बनेंगे, और इनके बाद ही का वर्ग मा, ना, णा के बाद ही अगर ऊपर जाने वाले अक्षर आएंगे तब ये रेखा पर बनेंगे। ठीक है, का वर्ग मा, ना, णा के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आएंगे तो ये रेखा पर बनेंगे। तो देख लेते हैं उदाहरण। जैसे लिखा है ये कल, तो का वर्ग हो गया, और क्योंकि ये ऊपर जाने वाले अक्षर की बात हो रही है तो यहाँ हम ऊपर जाने वाला ला बनाएंगे। ठीक है, तो का और ला, कल। और ये है का और वाह, तो इसमें लिखेंगे का और वाह, कब। और ये है ना और वाह, तो लिखेंगे ना और वाह, न। ठीक, चलिए आप देखते हैं हम अपना फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट हमारा कह रहा है कि का वर्ग मा, ना, णा, उन्हीं पर चले आ रहे हैं। देखिए तीसरा पॉइंट भी हमारा इसी पर है, का वर्ग मा, ना, णा। ये आड़े अक्षर के बाद यही अक्षर आए या दूसरे आड़े अक्षर आए? का वर्ग मा, ना और णा आड़े अक्षर के बाद यही अक्षर आए या दूसरे आड़े अक्षर आए तो भी ये अक्षर लाइन पर लिखे जाएंगे। ठीक, यही अक्षर आए सेम, यही जैसे का के बाद का ही आ गया, माँ के बाद माँ ही आ गया, या का के बाद माँ आ गया, का के बाद ना आ गया, मतलब यही अक्षर आए या दूसरे आड़े अक्षर आए तो ये अक्षर लाइन पर ही लिखे जाएंगे। ठीक है, उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे माँ और ना दोनों ही आड़े अक्षर हैं तो ये लाइन पर लिखे जाएंगे, माँ और ना, मन। और ये है ना और का, ये दोनों भी आड़े अक्षर हैं तो लिखे जाएंगे ना पक्का। और ये है ना और माँ, तो ये भी दोनों आड़े अक्षर हैं तो लिखे जाएंगे ना और माँ। और ये है का और ना, ये भी आड़े अक्षर ही हैं, लिखे जाएंगे का और ना, कन। और ये है गा और ना तो लिखे जाएंगे गा और ना, गन। ये है ना और माँ तो लिखा जाएगा ना और नम।
और ये है म और का, तो लिखे जाएंगे म और का, मक। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको ये लग रहा होगा कि फ्री में क्लास चल रही है तो पूरा पढ़ाएंगे या नहीं, कहीं बीच में क्लास बंद ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगी, पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगी आपको, इस बात का आप विश्वास रखिए। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा आपकी क्लास बंद नहीं होगी। आइए देखते हैं हम 6 पॉइंट अपना। तो 6 पॉइंट हमारा छठा नियम हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वक्र अक्षर इस तरह मिलाकर दोहराए जाते हैं। यानी कि वो तो बस ये बता रहा है आपको कि वक्र यानी कि गोल घुमावदार रेखाएं कैसे लिखी जाएंगी अगर वो दोहराई जाए। तो उदाहरण देख लेते हैं। ये नन है तो ये लिखे जाएंगे न और न, नन। और ये है मम तो लिखा जाएगा म और म, मम। ये है तत तो लिखा जाएगा ता और ता, तत। और ये है सस तो लिखा जाएगा सा और सा, सस। ये है लल तो लिखा जाएगा ला और लल, लल। और ये है र। अब क्योंकि वक्र रेखाओं का बात हो रही है तो यहाँ पर हम वक्र वाला ही बनाएंगे, सीधी रेखा वाला रा नहीं बनाएंगे। तो ये लिखेंगे रा और रा, रा। अब आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला नियम हमारा क्या कह रहा था कि जहाँ पहले व्यंजन यानी पहला अक्षर का अंत होगा वहीं दूसरे अक्षर का आरंभ होगा, और जब तक कॉपी से पेंसिल नहीं उठेगी जब तक कि पूरा शब्द पूरा ना हो जाए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा था, पहला पॉइंट ये कह रहा था कि जहाँ पहला अक्षर का अंत होगा वहीं दूसरे अक्षर का आरंभ होगा, तब तक पेंसिल को कॉपी से नहीं उठाएंगे जब तक पूरा शब्द ना बन जाए। ठीक, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा था, दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा था कि पहला अक्षर कॉपी की रेखा पर बनेगा, बाकी अक्षर हमारे कहीं भी जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा था, तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा था कि का वर्ग मा ना और ना के बाद अगर नीचे आने वाली रेखा आएगी तब ये अक्षर लाइन के ऊपर बनेंगे। और वहीं चौथा पॉइंट क्या कह रहा था कि यही अक्षर का वर्ग मा ना और अणा अगर इनके बाद ऊपर जाने वाला अक्षर आएगा तो ये अक्षर लाइन पर बनेंगे। और वहीं हमारा पांचवा पॉइंट क्या कह रहा था कि का वर्ग मा ना और अणा ये इन अक्षर के बाद यदि यही अक्षर आए या इनके बाद दूसरे आड़े अक्षर आए तो ये लाइन पर ही बनेंगे। और छठा हमारा नियम कह रहा था कि वक्र रेखाओं को हम कैसे दोहराते हैं।